शुरू में क्रिटिसिज्म आया, कोई नेगेटिव कमेंट्स आते थे? मुझे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो मैं डील ही नहीं करती। मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू जो है वो पहले से ही अच्छी थी। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप लाहौर से लगती नहीं है। डॉक्टर बनने का शौक था, मैंने साइंस रखी, एग्जाम हुए तो मैं बायो में फेल हो गई। ओह माय गुडनेस, सप्ली क्लियर की तो मैंने कंप्यूटर साइंस रखी, मैं कंप्यूटर में फेल हो गई। फिर मैंने बिजनेस की स्टडी की। मैं आसानी से गिव अप नहीं करती किसी भी चीज। आर वुमेन डूइंग ओके इन आवर इंडस्ट्री? इज इट सेफ फॉर देम? कहीं सेफ है, कहीं सेफ नहीं है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया है मुझे उनके लिए बुरा लगता है। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे लगता है कि जो हम लोग मूवीज में, ड्रामास में देखते हैं, मोहब्बत वैसी होती नहीं। मेरे लिए किसी का भी प्रैक्टिकल होना बहुत मैटर करता है। So you are romantic? आई मीन एक्वेरियस, और एक्वेरियस जो होते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन वो अपने बबल के अंदर रोमांटिक होते हैं। उससे बाहर नोबडी नोज हम लोग इतने रोमांटिक हो सकते हैं। मुझे अगर किसी से प्यार है तो मैं बोलूंगी जाकर। अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशन होती है? मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन होती है और मैं 24/7 बातें करती हूँ। आज भी मेरा तवक्कल है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सेटिस्फैक्शन, कि आपने अभी तक जितना काम किया है, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू हैप्पी? आपको जस्टिफाइड लगता है हादी जो हया के साथ कर रहा है वो? नहीं, वो मुझे जस्टिफाई नहीं लगता। इल्जाम इश्क कैसा आया? मैं शिकवा का शूट कर रही थी उन दिनों। मुझे कहानी बहुत डिफरेंट लगी। मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर किया नहीं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान मेरे साथ हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है उनकी। आई थिंक कुछ 7-8 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, बीच में कोविड आ गया, सो एक्टिवली हम उनको 2021 से टीवी में देख रहे हैं और टीवी पर देख रहे हैं, टीवी में नहीं। अगर मैं नाम लूँ प्रोजेक्ट्स के तो बदनसीब, बिच्छू, फितना और दिल ही तो है, और आजकल इल्ज़ाम इश्क और शिकवा में हमें वो नज़र आ रही हैं। और एज़ हया कभी सोचते हैं हाँ सही है, कभी सोचते हैं रियली हादी, यू नो, सो लॉट्स टू टॉक अबाउट। शी लव्स रीडिंग बुक्स और जिम के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता है, विच इज़ सच अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट अ जिम पर्सन। तो आज मेरे साथ मारिया मलिक हैं स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मारिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एंड आई एम रियली ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब आपने कहा ना अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे लाइक जिम, हेल्दी एक्टिविटीज़ एंड पेडल खेलती हूँ, लाइक आई विश मेरे अंदर भी ये जज्बा होता, यू नो, एंड यू लाइक मैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आई डू दिस। आई एम लाइक हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन? कैसे आता है आपके अंदर ये रोज़ जिम जाएं? और मैं देखिए आपकी 1-2 रील्स, आप माशाल्लाह से वो हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी एक्सटेंसिव इंटेंसिव आप कर रही होती हैं। मुझे अच्छा लगता है, और ये जिम मैंने शुरू किया है 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे करते हुए, और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। और उससे पहले करती नहीं, उससे पहले बिल्कुल नहीं? इससे उससे पहले कभी कभी कर लिया, रेगुलर नहीं किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइक जो है मतलब मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव रहते हैं और फिर आपको स्क्रीन पे भी थोड़ा सा फिट नज़र आना होता है। वो हम फूडी, तो मेरे लिए जिम ऐसा है कि मुझे खाना है और मुझे बर्न करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो इतना करती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, एक्टिव रहूँ, और मेरी जो मेंटल हेल्थ है जो बहुत ज़रूरी है, और उस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए जिम इट्स लाइक माय हैप्पी प्लेस। तो मतलब आप बिल्कुल डाइट नहीं करती हैं? मैं डाइट करती हूँ। अच्छा, तो डाइट भी करती हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में चीटिंग भी कर लेती हूँ। कभी पराठा खा लिया देसी घी का, कभी कढ़ाई खा ली। पंजाबी है ना, फूड लवर, तो यार कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रहता है। एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट किया और बीच पे यू लाइक बस यार बहुत हो गया, खत्म हो जाए होता है, और सिर्फ 20 मिनट गुजरे होते हैं, लाइक होता है, सिर्फ 20 मिनट गुजरे हैं, यू नो। होता है। मेरी जो ट्रेनर है वो बस वो स्ट्रिक्टली करवाती है, वो कहती है नहीं कोई ब्रेक नहीं है और करना पड़ेगा। और मैं ऐसी हूँ कि मैं जाके ना जो उनको बता देती हूँ, कल मैंने ये खाया था, कल मैंने ये खाया था, अच्छा मुझसे रुका नहीं जाता। मैं जाके बता दूँगी अच्छा वो मैंने कल पराठा खाया था, वो एक्स्ट्रा मुझे एक्सरसाइज करवा देती ताकि बर्न हो अच्छी तरह से ना। सो यू डू इट 5 टाइम्स अ वीक? क्या करती हैं? 5 टाइम्स। ओके, गुड। वैसे जब नॉर्मली मैं शूट्स पर होती हूँ तो मैं सुबह 8 बजे जिम जाती हूँ। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मजा पता है क्या लगता है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये ओके, तो आप सोती भी जल्दी हैं? जी बिल्कुल, 11 बजे मैं आपको, ओह वाओ, हाँ लकी, 11 बजे मैं सो जाती हूँ।
था। ये डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाए तो क्या बात है। आ जाए तो सुकून है। और सुबह सुबह जब मैं जिम करके सेट पर जाती हूँ, मैं हाइपर एक्टिव होती हूँ, मैं बहुत एक्टिव होती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको तो एक अच्छी मेरा फीलिंग भी आ रही होती है ना कि यस आई वर्कड आउट, यू नो। अच्छी फीलिंग आती है और दिन भी बहुत अच्छा लगता है आपको। ट्रू। अच्छा चलें, ये बताइए मुझे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या पढ़ा हुआ है आपने? अच्छा, आई एम फ्रॉम लाहौर ओके। और मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है। बीबीए किया हुआ है आपने, राइट? या लेकिन मेरी एक बहुत ही फनी स्टोरी है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मतलब एक्टर बनने का शौक नहीं था? एक्टर का भी जाहिर सी बात है, हम टीवी पे देख रहे होते हैं, बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, लॉलीवुड की पहले की फिल्में बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनको भी देखा है। तो एक्टिंग का तो था, लेकिन पढ़ाई भी थी ऑब्वियसली। मतलब मेरा हमेशा से लाइक ये रहा है कि आपके पास हमेशा से प्लान बी तो होना ही चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो मुझे मैं लाइक पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बनने का शौक था, मैंने साइंस रख ली। मैंने कहा मैं मैट्रिक में साइंस रखूंगी, और एग्जाम हुए तो मैं बायो में फेल हो गई। ओह माय गुडनेस! या मैं बायो में, अभी आप कह रही थी आप पढ़ाई में अच्छी हो, बायो में फेल हो गई। बायो में फेल हो गया, मेरी सप्ली आ गई एंड आई वाज लाइक ओके। तो डिप्रेशन हो गई होगी आपको तो? मैं स्टेबल ही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, प्लान भी निकालेंगे। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी सप्ली क्लियर की और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब हम इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ ट्राई करेंगे। तो मैंने कंप्यूटर साइंस रख दी। ओके। तो मैंने आईसीएस किया, मैं कंप्यूटर में फेल हो गई। आई सॉरी, मैं शुक्र करिए एक्टिंग का स्कूल नहीं गई आप। मैं कंप्यूटर में फेल हो गई। मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रीक। मैंने कहा अब तो बस मारिया। मुझे तो ऐसा लगता था कॉलेज वाले ना मुझे घर तक छोड़ के आएंगे। तो घर वालों ने नहीं कहा पहले तुम बायो में फेल हो गई, अब तुम इसमें फेल हो गई? घर वाले तो बस कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना पढ़ती थी, लेकिन पता नहीं एग्जाम के वक्त मुझे क्या हो जाता था। तो फिर मैंने वो सप्ली क्लियर की, मैंने कहा चलो अब इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आपने कंप्यूटर की सप्ली भी क्लियर की? मैंने उसकी सप्ली क्लियर की। फिर मैंने कहा अब क्या करें, बिजनेस कर लेते हैं। ओके। फिर मैंने बिजनेस की स्टडी की और फिर मैंने वो कंप्लीट की, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक मतलब बेसिकली मतलब ये है कि आई नेवर गिव अप। मैं आसानी से गिव अप नहीं करती, किसी भी चीज़ को मैं गिव अप नहीं करती। और मेरी पर्सनैलिटी और मेरा जो माइंड सेट है वो कुछ इस तरह का है कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही ना तो दूसरी ट्राई कर लेते हैं, दूसरी नहीं हो रही तीसरी ट्राई करेंगे। आराम से नहीं बैठना, ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए आपका माइंड जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सही बात। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, यार फेल हो गए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मेरा यही था, मैंने कहा चलो अब एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। एक्टिंग नहीं हुई तो बिजनेस कर लेंगे। कुछ तो करेंगे, तो किया हुआ है, कोई बात नहीं, बिजनेस करेंगे। और लेकिन एक्टिंग की तरफ कैसे ख्याल आया? बीबीए कंप्लीट कर लिया था, जॉब किया आपने? नहीं, मैंने जॉब नहीं की। ड्यूरिंग बीबीए ही मुझे किसी ने लाइक कांटेक्ट किया था। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिसका भाई मीडिया से था। ओके। तो उसके साथ ऑफ एंड ऑन हमारी बातें होती रहती थी, यार काम करना है, ट्राई करते हैं, अंदर हीरोइन है, काम करना है। तो फिर उसका जो भाई था, आई गेस वो हम टीवी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उन्होंने वहाँ मेरा नंबर दे दिया। ओके। तो मुझे वहाँ से कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि आपको ऑडिशन के लिए आना होगा। मैंने कहा ओके। पहले तो बहुत नर्वस थी। मैंने कहा मारिया तुम कर सकती हो, तुमने अभी तक बहुत कुछ किया, तुम ये भी कर सकती हो। तो मैं गई ऑडिशन के लिए और आई गॉट सिलेक्टेड। वाह माशाल्लाह। ओके। और नेक्स्ट डे आई वाज ऑन सेट। सीरियसली? यस। कौन से ड्रामे के लिए? आदि गवाही। आदि गवाही के हम लिए? टीवी का ड्रामा था वो। ऑडिशन में क्या कराया उन्होंने आपसे? ऑडिशन बिल्कुल में अच्छा दिया, सबसे ही क्या? हाँ, पहले पता था ये ऑडिशन होगा या वहीं जाके उन्होंने कोई डायलॉग? नहीं, वहीं जाके उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और मैंने डायलॉग्स बोले। उन्होंने कहा ठीक है आप कल से आना। ठीक है, चली गई। और वो ड्रामा बहुत अच्छा गया, उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा। ओके। तो दिस इज वालों का क्या? माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का अच्छा रिएक्शन था, उन्हें पता था कुछ तो करेगी। दे वर ओके विद यू? तो हाँ, जॉइनिंग द इंडस्ट्री, उनको कोई मसला नहीं। तो अपने आप को स्क्रीन पे देखा, पहली एपिसोड आई, जब अपने आप को देखा पहला सीन, व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग? बहुत मुझे अच्छा लगा। ओके। और वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा इस चीज़ का एहसास हुआ कि मारिया तुम कर सकती हो। मारिया तुम कर सकती हो।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज टू यंग एट दैट टाइम, मैं बहुत Okay. छोटी थी, बहुत बेबी फेज था उस वक्त। हाँ, बट उसने आपको क्लियर कर दिया कि अच्छा ये डायरेक्शन है जहाँ हाँ, मुझे जाना है, हाँ, और फिर आप क्लियर हो गई कि मैं I क्लियर हो गई, मैंने want to कहा pursue this अब field. ये हम स्टार्ट करेंगे, हाँ। अब हम ये भी करके देखेंगे। लेकिन So, उसमें like, क्या था एक्टिंग में, ड्रामे में क्या हुआ, ड्रामे के बाद क्या हुआ, उस पूरे एक्सपीरियंस में ऐसी क्या चीज़ थी दैट यू चोज कि ओके आई वांट टू डू दिस नाउ, आई क्यों- फॉलो इट एज अ करियर? क्योंकि एक तो मेरा लाइक वो पहला ड्रामा था, उसके बाद मुझे एक्टर्स बहुत अच्छे मिले थे। ओके, उसमें असवर रहमान था, उसमें सुहायरिया अब्रू थी, और उसमें जो आयशा खान थी, और बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें। वाओ, you got very lucky. आप Yes, वाकई your cast is मैंने very good. हमेशा ही हाँ। अभी तक हम्म, मैंने बड़ी कास्ट के साथ काम किया है। yeah. मैंने उनके साथ 1-on-1 जो है वो सीन्स किए हैं, तो हम्म। मैं ऑलरेडी ही वहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेन हुई थी, तो अब हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं Yeah, बड़े yeah. एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सीखती भी बहुत हूँ। लेकिन जब आप जो आप बता रही जैसे सुहाई के साथ, आयशा के साथ, यू नो, एंड तो ये बड़े सीनियर, मतलब सीनियर इन सेंस कि इन्होंने बहुत काम किया हुआ है जी। और इनके पास एक बड़ा अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो है। हम्म। आपको डर नहीं लग रहा था इनके सामने परफॉर्म करते हुए अपने पहले प्रोजेक्ट में? कोई गलती की, कुछ हिचकिचाई, हाँ। कुछ घबराई, कुछ हुआ? पहले दिन मुझे ऐसा हुआ था हम्म, कि मैं थोड़ा सा नर्वस थी। नेक्स्ट डे तो आई वाज ओके, ओके, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ माशाल्लाह से। इस मामले में ना, और Okay. मैं अपने काम को बहुत सीरियसली करती हूँ। हम्म, तो जो मेरा फर्स्ट डे था, थोड़ा नर्वस थी, बट वो जो है मतलब जितने भी मेरे साथ एक्टर्स थे वो सब बहुत अच्छे थे, yeah. उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सामने कोई सीनियर हो, वो आपको Yeah. थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करे, अप्रिशिएट करे ना, True. तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है, आप कहते हैं यार इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, अब मैं 200% करूँगा। घर आके रोज खूब आप प्रैक्टिस करती थी, क्या करती थी? लाइंस पे लाइंस, घर वालों को मुझे तंग मत करो, मुझे सुबह जाना है शूट पे, या अम्मा का हाथ पकड़ के मेरी प्रैक्टिस कराएं मेरे साथ, क्या होता था? ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि लाइंस मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ओके, हाँ, वो पढ़ाई जो है वो यहाँ काम आती थी। अब देख लें। हाँ, बायो कंप्यूटर फील किया, लेकिन देख लें। मे बी यू वर मेंट टू बी इन दिस डायरेक्शन, इसीलिए वो दरवाजे बंद होते गए कि आप इस तरफ पता आएं, नहीं था, कुछ वरना आप नहीं डॉक्टरी पता पे था। निकल जाती। डॉक्टर बनूंगा मैं, मेरा ये था कि डॉक्टर बनूंगी, खिदमत करूंगी लोगों की तो प्यार मिलेगा, लेकिन हाँ, प्यार अब दूसरी साइड से मिल दूसरी रहा साइड से तो या ओके। आपके बहन भाई कितने हैं? हम लोग 4 बहन भाई हैं। हम्म। एक मुझसे बड़ी बहन है, देन मैं हूँ, और फिर 2 छोटे भाई हैं। तो वो क्या कहते हैं? दे लाइक योर परफॉर्मेंस? वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि बहन भाई तो बड़ा ना लाइक पुलिंग करते हैं, बहुत, है ना? वो कहते हैं यहाँ पे बुरी लग रही हो, यहाँ बाल नहीं अच्छे, यहाँ पे ऐसी लग रही हो, ये डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए था, तुम्हारी उर्दू नहीं अच्छी, इस तरह की चीजें। बस अभी तक, अब तो चेंज हो गया होगा इतने साल बाद, अब तो बड़ा वो होते होंगे, उनके दोस्त भी मेरी बोलते होंगे कि अच्छा तुम्हारी उर्दू बहन- जो है वो पहले से ही अच्छी थी। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप लाहौर से लगती नहीं है। जैसे एक्सेंट आपका भी जो कहीं से पंजाबी एक्सेंट नहीं आ रहा है। नहीं आता, बहुत हाँ, सारे लोग यही तलफ़्फ़ुज़ कहते जो है, हैं हाँ। कि तो मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, ये तो और ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया। Yeah. तो यार ओके, ठीक है। तो फिर वो ड्रामा स्टार्ट हुआ एंड देन यू स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको कॉल्स आना शुरू हो गई, आपने बिल्कुल, खुद जाके लेकिन ढूंढा या क्या जो है उस वक्त मेरी साथ साथ स्टडीज भी चल रही थी, ओके, तो मैंने इतना नहीं उसको प्रोफेशनली परस्यू किया। ठीक है। तो या फिर उसके बाद मुझे एक ड्रामा जो ऑफर हुआ था जीटी रोज, तब तक मैं थोड़ा सा एग्जाम से फ्री हो गई थी। तो जीटी रोज वाज मैसिव हिट, क्योंकि वो Okay. पंजाब साइड का ड्रामा हम्म। था, और उसमें भी बहुत बड़ी कास्ट, उसमें भी जो है मतलब काशिफ महमूद और खालिद भट्ट साहब, खालिद भट्ट साहब, वो अस्मा अब्बास, बहुत बड़ी कास्ट के साथ वो भी Okay. ड्रामा मैंने किया था। Yeah. और उसमें मेरा सेपरेट जो है लाइक ट्रैक था। ओके, हाँ, तो वो भी बहुत लाइक मतलब कि मैसिव हिट था। उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो देन फिर ब्रेक ले लिया, और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया आपने? दोबारा फिर मैंने ये सोचा कि सारा काम जो है वो कराची में है, हम्म, तो क्यों ना मुझे कराची मूव करके खुद को एक चांस देना चाहिए। पर आसान होता था है। घर से परमिशन मिलना कि आप अकेली आके यहाँ रहेंगी और सब कुछ? नहीं, फैमिली मेरी जो है लाइक मतलब कि आती जाती रहती है, ओके, और थोड़ा सा था कि दूर जाके रहना है, और क्योंकि आदत नहीं थी इतनी, बट मेरे अंदर वो चीज़ है, मैंने कहा यार ट्राई तो करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल को बैठ के ये सोचूं, ट्राई नहीं किया। लेकिन आपको खुद मुश्किल लगा अकेले आके रहना, यहाँ पे सेटल होना? थोड़ा एक बार बहुत okay. थोड़ा बहुत मुश्किल मुझे लगा, जिस तरह रास्तों की समझ नहीं आ रही, मैप लगाना पड़ रहा है, बस ये वाली मुश्किल आती हैं, बाकी तो Okay. I'm very flexible, कि मेरे अम्मा अब्बा को भी पता है कि ये मैनेज कर लेती है चीज़ों को।
तो जब जर्नी स्टार्ट किया तो लीड पे तो नहीं आ पा रही थी उस वक्त, आप डिफरेंट टाइप के रोल्स कर रही थी जी। उस वक्त हो रहा था कि यार जहन में आता था कहीं मैं इन्हीं जगह पे इसी जगह पे स्टक ना हो जाऊं, क्या आगे मुझे नई और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या यू वर वेरी कंफर्टेबल, ऐसी कोई सोच नहीं थी जहन में? आई वॉज कंफर्टेबल और मेरे जहन में एक बात रहती थी हमेशा कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है। एक होता है ना कि आपको खुद पे यकीन होता है, तो मेरा ये सीन है, मुझ पे कोई यकीन करे ना करे, मुझे खुद पे बहुत यकीन है। ओके। और मुझे उस वक्त भी पता था कि मैं यहाँ से आगे जाऊंगी। ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का था। तो उस वक्त क्योंकि आई वॉज टू यंग, और मैं अगर उस वक्त ये सोचती कि मुझे लीड पर आना है और मुझे लीड पे काम करना है, तो हो सकता था कि पब्लिक ही मुझे एक्सेप्ट ना करती, क्योंकि आई वॉज टू यंग, छोटी थी मैं उस वक्त, और आप सीख रही थी। और मैं सीख रही थी। स्टिल आई एम इन माई लर्निंग प्रोसेस। मैं सबको यही कहती हूँ कि हाँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं हर दिन सीखती हूँ और मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो उस वक्त ये था कि मैं यहाँ से आगे जा सकती हूँ, दिल में एक यकीन सा था। लेकिन आपने इतनी अच्छी बात बोली है, बिकॉज अक्सर ना हम लोग इस गलत फहमी में चले जाते हैं कि हमें पहला स्टेप ही किसी बहुत बड़ी सीढ़ी पे करना है या बहुत बड़ा ऊंचा हमें करना है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ग्रेजुअल राइज करें, सीखें गलतियां करके, या और गलती हो भी जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े नहीं होते क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। और आपने सही कहा कि आप सीख रही थी, और वो फिर नज़र भी आता है बाद में जाके, और शायद उस वक्त ज़्यादा मसला होता है। तो मुझे ये एटीट्यूड आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट शुरू में क्रिटिसिज्म आया, कोई नेगेटिव कमेंट्स आते थे, लोग कुछ कहते थे, डायरेक्टर ने कुछ कह दिया या सेट पे किसी ने कुछ कह दिया, जनरली ऑडियंस की तरफ से, तो हाउ वुड यू टेक इट? कोई मेंटल हेल्थ पे टोल होता था? वुड इट अफेक्ट यू? ऑडियंस मेरी शुरू से बहुत अच्छी रही है। ऑडियंस से मुझे हमेशा प्यार मिला है। मुझे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो मैं डील ही नहीं करती। मैं जो आपसे अभी ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव वाइब को डील ही नहीं करती। मैं साइड पे हो जाती हूँ। तो अगर मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात कर भी रहा है तो मैं उसको या तो कमेंट को जाके डिलीट कर दूंगी या फिर उसको जाके ब्लॉक कर दूंगी कि भाई तुम मत आओ, नहीं चाहिए फॉलोअर। तो ये है कि नेगेटिव चीज़ों को मैं डील ही नहीं करती। तो इस पर मैं ज़्यादा इसलिए भी बात नहीं कर सकती कि जब मैं डील ही नहीं कर रही उस चीज़ को, तो मेरे लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। लेकिन शुरू में जब इंसान शुरू करता है ना, स्टार्ट करता है, तो आपको नहीं पता होता क्या रिएक्शन आएगा, फिर आप एक दो पढ़ लेते हैं, आप समझ रहे होते हैं ओ मैंने बड़ा अच्छा किया या मैं बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन लोगों के तो कोई वो नहीं है ना, कोई कुछ लिख दे, कोई कुछ लिख दे, तो वो पढ़ के एकदम से एक झटका सा लगता है कि ओ, मैंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसे भी सोच रहा हो सकता है, या मैं ऐसी भी लग रही हो सकती हूँ, या मेरे बारे में ऐसा भी बोला जा सकता है। तो वो एक जाके हिट करता है। तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि अगर ऐसा कुछ शुरू में हुआ, फिर देन यू थॉट कि बस मुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं है, इसलिए नाउ आई एम नॉट गोना। शुरू में क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने मेजर कैरेक्टर्स किए हैं, तो आई गेस ऑडियंस की नज़र में मैं इतनी थी नहीं। ओके। तो उन्होंने मेरे बारे में इतने कमेंट्स पास किए, तो बचत हो गई। तो बचत। हाँ। तो अब क्योंकि मैं लीड पर हूँ, तो लोगों का फोकस जो है मेरे पर ही होता है। तो कुछ चीज़ें बीच में आ जाती हैं, ऑफ आ जाती हैं कि ये इसने यहाँ पे अच्छी एक्टिंग नहीं की, और यहाँ पे इसे ऐसे बोलना चाहिए था, और ये क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है, और इस तरह से। तो मैं कहती हूँ कि यार जो राइटर ने लिखा है वो तो करना पड़ेगा ना, और जो डायरेक्शंस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे होते, हमसे करवाई जा रही होती हैं। अच्छा, जब शुरू में ये आप रोल्स कर रही थी, तो कोई वाकया हुआ, कुछ हुआ रोल्स करते हुए, या उस टाइम के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपकी शख्सियत पे अफेक्ट किया हो, अच्छा बुरा किसी भी सेंस में, जिसने आपको मोटिवेट कर दिया हो या थोड़ा सा हिलाया हो, फिर आप खड़ी हो गई हो, बोलते रहो जो बोलना है? मोटिवेट तो मुझे सालों ने किया है। ओके। अभी तक, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने सीनियर एक्टर्स के साथ ज़्यादा काम किया है, तो मुझे हमेशा से मोटिवेशन ही मिली है। सीनियर एक्टर्स मुझे, जिस तरह लाइक स्टार्टिंग के डेज में मैंने अस्मा अब्बास जी के साथ बहुत काम किया है, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी और मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होता है। ओके। तो अगर तुम्हें कोई बुरा कह रहा है, या तुम्हारा मतलब कोई आके तुम्हारा जो है मतलब काम इफेक्ट कर रहा है, किसी की वजह से तुम डिस्टर्ब हो रही हो, नेवर रिएक्ट। रिएक्ट नहीं करना, और हमेशा बस अल्लाह ताला पे यकीन रखना है कि जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम तक आ जाएगी।
ट्रू। तो इम्पेशेंस नहीं होना है कभी भी। तो ये चीज़ें मैंने सीखी और दिस इज़ वाई मैं लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टेबल इंसान हूँ, जो ऐसा मैं समझती हूँ। क्या 2-3 चीज़ें जो आपको चैलेंज लगी एंड सरप्राइज लगी जब आप इंडस्ट्री में एंटर हुई एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दोस? अच्छा, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने, क्योंकि अभी 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे जहन में यही था कि मुझे लीड पे काम करना है। ओके। लेकिन मुझे प्रोडक्शन हाउसेस अप्रोच करते थे करेक्टर्स के लिए, ओके। और लाइक मतलब इसकी दोस्त का करेक्टर और इसकी दोस्त का करेक्टर, मैं मना कर देती थी। मैं कहती थी नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकती। उनके रिएक्शंस थोड़े से अजीब हो जाते थे मेरे साथ कि आई मीन अभी इसने कुछ किया नहीं नखरा है, दिखा रही है। इज रिफ्यूजिंग, ओ माय गॉड, और हम इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं और इस तरह से। तो वो चीज़ मुझे ना थोड़ा सा होता था, मैं कहती थी यार अब इन लोगों को कैसे बताऊँ दैट मैं कितनी कैपेबल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ मतलब। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लगी, क्योंकि फिर वही प्रोडक्शन हाउसेस कुछ टाइम के बाद वो मुझे लीड के लिए कॉल्स करते थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे यहाँ मतलब यहाँ जब मैं शिफ्ट हुई थी, मैंने स्टार्ट किया था, तो मोटिवेशन थोड़ी सी मुझे यहाँ से कम मिलती थी। मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी स्टार्टिंग में। और अभी मैं लाइक कुछ दिन पहले मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने बोल रही थी, मैंने कहा यार हम इतनी मेहनत करते हैं, आई मीन स्पेशली 7 और 9 PM वाले जो लाइक एक्टर्स हैं, राबिया वो बहुत मेहनत करते हैं। ट्रू। वो बहुत मेहनत करते हैं, और हम लोगों के लिए जो अप्रिसिएशन है वो बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लाइक जिस तरह 8 PM के रिव्यूज़ हो रहे होते हैं, आई गेस 7 और 9 के भी होने चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोग हम पे रिव्यू नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक हैं, हम कहाँ पे बहुत कर रहे हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 और 9 PM वालों की ना बहुत ज़्यादती होती है यहाँ पर, उनकी नॉमिनेशंस नहीं होती हैं, और जो अनटिल अनलेस कि वो कोई मैसिव हिट ना दें, जो उन पे बात नहीं होती है। तो आई गेस 9 और 7 PM वाले जो एक्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे पता नहीं था वैसे घूम के कहानी मेरी तरफ आएगी, बट नहीं आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आई है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू एंड यू आर राइट। एंड थोड़ा सा माइंडसेट भी बना हुआ था, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है मैसिवली। आई थिंक अब तो 9 PM वाले पे बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, कास्टिंग भी चेंज हो गई है, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगी है। सेम फॉर 7 PM अब चेंज हो गया है। हाँ, रिव्यूज़ नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर, ये नहीं होते, होने चाहिए। वो मैं हमेशा हर किसी को एक्सप्लेन करती हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। रोज़ आता है आप लोगों का ड्रामा, आप लोगों को पता है रोज़ आता है ड्रामा, तो रोज़ एक ड्रामे को देखना इन एडिशन टू द 4 अदर ड्रामास। सो वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मुश्किल है। मैंने बहुत लोगों को मतलब हर आई थिंक 9 PM वाले जो भी लोग आते हैं उनका मेरे साथ यही शिकवा होता है, रिव्यू तो करती नहीं आप। तो मैं को यही एक्सप्लेन कर रही होती हूँ कि हम कोशिश पूरी करते हैं, बट समटाइम्स इट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वर्कलोड। ये इशू है या बट हमने नजर सब पे रखी हुई होती है, ये हम देख रहे होते हैं कि क्या किधर जा रहा है। मुझे पता है नजर सब पे होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्या पता एक दिन हम ये भी स्टार्ट कर दें, बट बिल्कुल जायज़ है। और पता है मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि एप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। सही कह रही हैं, बहुत मैटर करती है। तो और मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा मेहनत भी होती है। 8-8, 9-9 महीने हम लोग शूट करते हैं और 2 महीने बाद हम स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। तो मैटर करता है। हाँ, कोई है इंडस्ट्री में मेंटोर्स आपके, जैसे आपने अस्मा जी का जिक्र किया, उसके अलावा और लोग हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की? एंड व्हाट वाज योर ओन प्रोसेस ऑफ एक्टिंग? क्योंकि मैं बड़ा आपका ग्राफ अच्छा देख रही हूँ, तो क्या 2-3 चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट की? किस तरह आपको हुआ कि अच्छा मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, कि आपका एक प्रोसेस और एक सफ़र चलता रहा? अच्छा, मेरे जो फैंस हैं, जो लोग हैं बेसिकली, मैं अभी क्योंकि अभी मैं कमेंट्स पढ़ के आ रही थी, उन्हें बहुत एतराज़ रहता है कि मैं साल में एक प्रोजेक्ट करती हूँ। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे क्लिक नहीं करती जब तक उस चीज़ में मैं नहीं डलती। ओके। तो अगर मुझे महीने में 2 से 3 स्क्रिप्ट आ रहे हैं और उसको बैठ के मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर प्रोजेक्ट आपके लिए है भी नहीं, ट्रू, और हर प्रोजेक्ट में आप जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चूजी हूँ, आप लोग परेशान ना हुआ करें। अच्छी न्यूज़ दूंगी मैं आपको,
तो और दूसरी बात रहेगी मेंटोर की, तो अभी रिसेंटली मैंने काम किया है अतिका जी के साथ। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। ओके। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। मैंने उनसे इतना सीखा है राबिया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ओके। वो अभी तक इतनी प्रोफेशनल हैं। स्क्रिप्ट होता है, स्केड्यूल होता है, और अभी ये चीज़ें मैंने भी स्टार्ट कर दी हैं। मतलब मेरे पास सेट पे मेरा स्क्रिप्ट होता है, मेरा पूरा स्केड्यूल होता है, नंबर ऑफ सीन्स का मुझे पता होता है, मैं स्क्रिप्ट का कीड़ा हूँ। दैट्स सो गुड माशाल्लाह। मुझे मतलब आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं पढ़े बगैर सेट पे चली जाऊँ। ये बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं। मुझे सिर्फ अपना नहीं, मुझे सामने वाले का भी पता होता है। अरे वाह। और डायरेक्टर्स मुझ पे कभी कभी इतना, क्योंकि वो लोग तो 20-20 जो एक्टर्स को देख रहे होते हैं, तो सम टाइम वो मुझ पे इतना रिलाई करे, तो वो कहते हैं मारिया यहाँ पे यही हुआ था ना। मैं कह देती हूँ बॉस यहाँ पे यही हुआ था। और वो कहते हैं बस आंखें बंद करके इस पर एतबार कर लो। आई एम दैट काइंड। मैं इतना घुस जाती हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, और मुझे पता होता है सबका क्या क्या चल रहा है। तो अतिका आपा को जब मैंने देखा और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वो अभी तक इतनी प्रोफेशनल है, हर चीज़ उनकी ना सॉर्टेड है। तो मैंने उनसे बहुत सीखा है, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी बहुत किया है। उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा है। और कभी आप जब सीनियर्स अपनी तारीफ सुनते हैं तो आपको कितना इंकरेजमेंट होती है। एंड आप सही कह रही हैं, अगर आपके सामने कोई अच्छी एग्जांपल हो ना तो आप पिक करते हैं फ़ौरन, बिकॉज आपको होता है कि यार इंस्पायर होते हैं आप। तो ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। अच्छा, ये इंडस्ट्री मुझे लगता है बड़ी ना, कभी कभी सर्टेन प्रेशर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में कि आपने ऐसा लगना है, वैसा लगना है। आपको फील होता है दैट इस तरह का प्रेशर खुद के लिए, या आप अपनी लुक्स के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं, और कभी कभी आप लगता है एवरीथिंग इज़ वेरी सुपरफिशियल। व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? लुक्स पे होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपकी एक जैसी लुक नहीं हो सकती है। तो लुक्स पे आई गेस मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेती हूँ। लुक से मेरा एक्चुअली मतलब ये था कि यस, ड्रामे में तो हर ड्रामे में अगर अपनी लुक चेंज करें तो बहुत ज़बरदस्त बात है, यू नो। एंड द फैक्ट कि आप कोशिश कर रही होती हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक प्रेशर ना कि हर वक्त बहुत अच्छा लगना है, यू नो। इंस्टाग्राम की हर पोस्ट भी वो परफेक्ट होनी चाहिए, पिक्चर भी परफेक्ट होनी चाहिए। कहीं मैं गई भी तो आई हैव टू बी लाइक, यू नो, स्टैंडिंग आउट, एंड बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, आई एम लाइक इंडस्ट्री की दीवा हूँ मैं, यू नो। ये आती है थॉट, ये होता है, ये प्रेशर फील होता है, और यू लाइक आई डोंट रियली केयर, आई एम हु आई एम, यू नो। लाइक मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, ठीक है। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, तो वो वाला प्रेशर तो गया साइड पे। तो नॉर्मली मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में होती हूँ। मैं इतना प्रेशर नहीं लेती हूँ। जूड़ा बांधा होता है, ट्राउज़र पहना होता है, शर्ट पहनी होती है, खुली टीज पहनी हुई होती है, दैट्स इट। ज़्यादा प्रेशर मैं इन चीज़ों का नहीं लेती हूँ। और रह गई इंस्टाग्राम की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको डिफरेंट जो लाइक ब्रांड्स हैं वो अप्रोच कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए। तो नॉर्मल और रियल लाइफ में आई डोंट बॉदर। ओके। वैसे ये थ्योरी भी अच्छी है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे दैट्स वेयर द मार्केटिंग ब्रांडिंग हैपेंस, और जहाँ से आपके पास सारा, यू नो, एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहाँ तो आपको थोड़ी एफर्ट करनी है। बिल्कुल, मैंने सोचा नहीं था इस पॉइंट से, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। बुक्स पढ़ती हैं आप? बुक्स पढ़ती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली जाके बाय करती हूँ। किसी भी सेट पर मैं बैठी हुई होंगी, मुझे कोई बुक नज़र आ जाएगी, मैं उसको पढ़ना शुरू कर दूँगी। एंड बस स्टार्ट कर देंगी? कोई भी किस्म की बुक हो? कोई भी बुक। ओके। तो इट्स नॉट लाइक कि मेरा कोई फेवरेट जो है राइटर है या कोई पब्लिशर है, या मतलब इस तरह की कोई चीज़ है। तो ये है कि मैं किसी भी सेट पे जाऊंगी, मैं लाइक बोर हो रही हूँ, मुझे बातें नहीं करनी, जो कि मैं नहीं करती ज़्यादा, तो मैं अपने आप में थोड़ा सा रहती हूँ, तो मैं कोई ना कोई बुक उठा लूँ। मतलब ये कि कोई ऐसा नहीं है कि रोमांटिक बुक्स पढ़नी है, नहीं, थ्रिलर पढ़नी है, स्केरी पढ़नी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी, बस कुछ भी नज़र आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा उसका लाइक मतलब फर्स्ट पेज पढ़ के, तो उसको मैं कंटिन्यू कर लूँगी। हमारी इंडस्ट्री में औरतों के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं? आर वुमेन डूइंग ओके इन आवर इंडस्ट्री? इज इट सेफ फॉर देम? जितना मैंने अभी तक सुना है, कहीं सेफ है, कहीं सेफ नहीं है। ओके। क्योंकि मैं इस पर इसलिए भी ऐसा कुछ बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है मतलब कि सोशल मीडिया का दौर है, और लोग भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो चुके हैं कि अगर हम कोई ऐसी हरकत करेंगे तो हम लाइक मतलब पकड़े जा सकते हैं, हमारी पूछ हो सकती है। एग्जैक्टली। तो
मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया है मुझे उनके लिए बुरा लगता है। बट और सुनी है आई आपने गेस बातें? मैंने सुना है, बिल्कुल Okay. सुना है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो। राबिया, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। मतलब मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने। मैंने जितना भी अभी तक मतलब काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आप खुद भी बना रहे होते हैं। आपने अगर आपको मतलब काम आता है और अगर आपको लगता है कि आप में पेशेंस है, तो चीज़ आप तक खुद आ जाती है। तो फिर ये वाली चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं ज़्यादा। और जिन लोगों ने अभी तक फेस की हैं, जितना मैंने सुना है, मुझे उनके लिए बुरा भी लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना कहीं इन चीज़ों का हल नज़र नहीं आता कि हम इनको कहीं रोक सकें। क्या आपको नज़र आता है? मे बी कुछ प्रिकॉशंस, मे बी कुछ इंडस्ट्री की रूल्स रेगुलेशंस, मे बी प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से थोड़े से और स्ट्रिंजेंट स्टेप्स। आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली डिटेल भी नहीं पता, बट एज एन इंडस्ट्री एज अ होल शायद कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा सकें जिससे इस तरह की चीज़ें रोकी जा सकें। ऐसा नहीं मुमकिन? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला शख्स आपके बारे में क्या सोच के बैठा हुआ है। ओके। तो विद इन अ सेकेंड आप कहीं पे भी गलत साबित हो सकते हैं। मैं अगर कहूँ कि नहीं यार, ये इस इंसान ने अगर मेरे साथ अच्छा किया है तो ये बाकियों के साथ भी अच्छा होगा। तो हो सकता है वो इंसान सिर्फ मेरे साथ अच्छा हो, बाकियों के साथ अच्छा ना हो। तो व्हाट हैव यू डन? क्या आपने 2-3 चीज़ें इंश्योर की हैं कि आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो? कुछ करती हैं ऐसा? मैं सर्कल्स अवॉइड करती हूँ। ओके। गेट टुगेदर्स अवॉइड करती हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं काम से रिलेटेड ही बात करूँ। एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं डील ही नहीं करती। ओके। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। मतलब आप मुझसे कोई एक्स्ट्रा बात करेंगे, मैं जवाब नहीं दूँगी उस चीज़ का। और जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी ऑफ है, वहाँ मैं खुद ही स्टेप बैक हो जाती हूँ। ओके। और मेरा ये रूल है कि आप सामने वाले को ना सुधारें, आप सामने वाले को ना समझाएं। आसान है कि आप खुद को संभाल लें, खुद को समझा लें, ये ज़्यादा आसान है। ट्रू। अच्छा, ये बताएं, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैसे ही मोहब्बत में बिलीव करती हैं आप, या देखा है आसपास, या खुद एक्सपीरियंस किया है जैसी किताबों में, फिल्मों में होती है, या योर रियलिटी ऑफ लव इज़ डिफरेंट? मुझे लगता है कि जो हम लोग मूवीज़ में और ड्रामास में देखते हैं, मोहब्बत वैसी होती नहीं है। Really? बहुत डिफरेंट है। ऑन ग्राउंड मोहब्बत बहुत डिफरेंट है। कैसे? क्या डिफरेंट है? फॉर मी, मेरे लिए, बिकॉज आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ओके। तो मेरे लिए ऑन ग्राउंड किसी का भी प्रैक्टिकल होना बहुत मैटर करता है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ? इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ यार? नहीं, हम तो इससे ज़्यादा सुनना चाहते हैं, राइट गाइस? आप इससे ज़्यादा क्या हम सुनना चाहते हैं कि मारिया मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है लव की? हाउ डू यू, व्हेन यू थिंक अबाउट लव, व्हाट कम्स इन योर माइंड? आई गेस सुकून। सी, देखा, आप कह रही थी भी, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? कितनी अच्छी बात बोली आपने। सुकून। दिस इज सो ब्यूटीफुल। या यू आर राइट। सुकून, आई मीन आपको अपने पार्टनर से बात करके सुकून मिलना चाहिए। या सो ट्रू। और हमारे यहाँ वो चीज़ होती नहीं है नॉर्मली, क्योंकि बीइंग अ गर्ल, लड़कियाँ, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। तो हमें जो भी मतलब जिसको भी अगर हम पसंद करते हैं या पार्टनर है हमारा, उससे बात करके ना आपको सुकून मिलना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब कि ओनली गर्ल्स, बॉयज के लिए भी ऑफ कोर्स, दोनों साइडों पे ना, चाहे वो आप लड़का हो लड़की, मतलब आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस टाइम में हैं इस वक्त, इतनी टेंशन्स हैं, काम की, पैसों की, घर की, और बहुत सारी चीजें, ट्रैफिक लाइट, पानी, सबसे ज्यादा मसला तो ये, बिजली के बिल और सब कुछ। और इस सब में अगर आप अपने पार्टनर से बात करें, वहां पे भी झगड़े चल रहे हैं, तो आप फेड अप हो जाते हैं। तो आई गेस सुकून बहुत मैटर करता है। अच्छा जवाब दिया आपने। आप ऐसे ही घबरा रही थी, तो आप लोग घबराते पता नहीं, कितना अच्छी बातें बोलते हैं आप लोग। आर यू द, जैसे आप कह रही हैं कि बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, तो फिर नो फ्लावर्स, नथिंग, आप बोलेंगे यही पैसे किसी अच्छी प्रैक्टिकल चीज़ पे मेरे लिए स्पेंड कर दो, रादर देन अ बिग बुके ऑफ रेड फ्लावर्स? नहीं, आई लव फ्लावर्स। ओके, देखा, यहाँ प्रैक्टिकलिटी गई। I love flowers. I mean, so you are for romantic. me,
आई एम एन एक्वेरियस। ओह ओके। आई एम एन एक्वेरियस। हाँ। और एक्वेरियस जो होते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन वो बहुत यू नो वो अपने बबल के अंदर रोमांटिक होते हैं। उससे Okay. बाहर आई मीन नोबडी नोज कि हम लोग इतने रोमांटिक हो सकते हैं। सो बट एक्सप्रेस तो करते होंगे ना आप लोग, और यू जस्ट Express- वांट टू बी एक्सप्रेस्ड, कि आपकी तरफ एक्सप्रेस किया जाए। हाँ, मतलब मुझे अगर किसी से प्यार है तो मैं बोलूँगी जाकर, ओके। मैं बोलूँगी। और हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा मतलब ये होता है कि ना कहो, थोड़ा चुप रहो, सामने वाले को समझने दो। अरे भाई क्यों समझने दो, बोलो, बोलना चाहिए। बताओ सामने वाले को कि आप मतलब अच्छे लगते हैं, आपसे प्यार है ऑल स्टफ, तो अच्छी बातें बोलनी चाहिए। सो मैं क्लैरिफाई करूँ, आप कह रही हैं कि अगर आपको कोई अच्छा लगे तो यू विल नॉट हेजिटेट टू टेक द इनिशिएटिव एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू दैट पर्सन, इज दैट राइट? Yeah. वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड मारिया, On my दिस इज रियली गुड। हाँ, अच्छी बात, क्योंकि मुझे लगता है इतना टैबू बनाया हुआ ना कि लड़की जाके एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा लड़कियां कहती हैं नहीं वो ही आके, लड़का ही आके मुझसे बात करे। तो मैंने कहा मैं क्लियर कर लूँ, या आप ये कही थी कि अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर मैं जाके बता दूँ, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर लेती हूँ। हाँ, बोलें, अगर आपको कोई पसंद है तो बोलें, ये जेंडर को थोड़ा साइड पे कर दें, और अगर लड़का ही बोलेगा आकर। और अगर वहाँ से उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिले, ये देखिए मुझे पता था अगला सवाल। मुझे थोड़ा सा मे भी प्रिडिक्टेबल हो सकती है, इट्स ओके। मुझे पता था। तो फिर क्या फील करेंगी आप, या वो जहन में आता है कभी? फिर मुंह छुपा के निकल जाए बस। नहीं देखिए, मैं इसलिए आई थिंक अब जो मैं कहने वाली हूँ ओके, देखिए अब जो मैं कहने वाली हूँ वो आपका क्या ख्याल है, मैं क्या कहने वाली हूँ आपके जवाब में? मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला सवाल मुझे पता था कि आप मुझसे जरूर मैंने पूछेंगी। इसलिए पूछा है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने ये इनिशिएटिव ले लिया है, और मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ, बिकॉज आई फील दिस इज अ गुड कॉन्वर्सेशन, हमें बात करनी चाहिए। तो इट्स ओके अगर दूसरा बंदा ना बोले। भाई कितने लड़के कितनी लड़कियों को जाके अप्रोच करते हैं, लड़कियां भी तो मना कर देती हैं ना, तो हर लड़का तो इज्जत का सवाल नहीं बना लेता कुछ साइड पे। पर आई जस्ट फील लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी ने मना कर दिया है तो उसको ना पर्सनली नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस वो है, इट्स नॉट पर्सनल। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इसलिए मैंने ये सवाल भी किया था कि चलो इसी बहाने हम ये थॉट लोगों में डाल देते हैं। नहीं ठीक है, नो मीन्स नो ही होता है, और अगर कोई नहीं उस तरह से आपको जवाब दे रहा है तो अना का मसला ना बना। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ राइट कि वो अपने लिए क्या सोचता है और उसके क्या प्लान्स हैं। तो हम जाकर किसी पे, और फिर ये मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती में भी तो आ जाती है ना, कि आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रख नहीं सकते। इट वोंट बी वर्थ इट, इट वोंट लास्ट, यू नो। और मुझे लोग बैश करेंगे इस चीज़ पे, बट I am an advocate of girls expressing their feelings. मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। तो for all those girls जो ये initiative ले लेती हैं, अगर वहाँ से मना भी हो जाए तो you should still feel very proud of yourself. कुछ ये आसान नहीं है, तो आपने एक बड़ी जबरदस्त चीज़ की है। बिल्कुल आसान है। It's okay. It's okay. It's fine. कुछ भी हो जाए जिंदगी में, it's okay. I mean जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मतलब मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, वो मुझसे अपनी हर बात शेयर मतलब कर देती हैं, तो मेरा रिएक्शन है कि इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है, इट्स नो बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। आई मीन जिंदगी खत्म नहीं हुई, जीना खत्म नहीं हुआ, सांसें बंद नहीं हुई, एक इनकार ही तो है, या चलो ब्रेकअप ही तो है, इट्स ओके। या जॉब से रिजेक्शन है, या फिर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, कुछ भी है। मुझे तो कभी-कभी कपड़ों का ना मिलना भी दुख का बायस बन जाता है। ये वाला जोड़ा चाहिए था, नहीं मिला, डोंट टेल मी, मैं दुख में चली जाती हूँ, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना। फिर आई एम लाइक उसमें क्यों नहीं लिया, रोना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती पब्लिक को, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये होता है, बट ओके, कुछ भी हो सकता है। हाउ डू यू हैव दिस एटीट्यूड कि आप इट्स ओके, नो बिग डील, ये कैसे डेवलप किया आपने एटीट्यूड? मुझे शुरू से ही ऐसी थी, या मैं शुरू से ही ऐसी, आई मीन मेरे लिए कुछ भी हो जाएगा ना, लाइक मतलब कि अल्लाह मालिक है, मेरे लिए मैं हमेशा अपने आप को काम रखती हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है, जब तक आपका दिमाग और आपका दिल सुकून में है ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रू। और कोई आपको कुछ भी कह जाए, कोई आपके साथ कुछ भी कर जाए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना शुरू कर दें, क्योंकि वो आप ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को खुद बना सकते हैं। लोगों का तो काम है
या ट्रू। लोगों का काम है आपको डिस्टर्ब करना, आपको तंग करना, आपके लिए चीज़ों को मुश्किल दूसरी तरफ करना। लेके मुश्किल कर देना। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने इर्द गिर्द जो बबल बनाया है उसमें आप पुरसुकून है। मतलब ठीक है, मुझे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग उठूंगी तो मैं बहुत डिप्रेस होंगी, मेरा काम करने को दिल नहीं करेगा, ऐसा नहीं। तो मेरे लिए तो ये है कि रात गई बात गई, दैट्स इट। अब मुझे नया दिन है, अल्लाह ने आपको नया जो है दिन दिया है, ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी बहुत आसान है। हम लोग उसे मुश्किल खुद बना देते हैं। That's so true. Yeah. हम उसे खुद मुश्किल बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे इतना Yeah. परेशान। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अब जब जो कुछ हो रहा है वो तो होना ही है ना। लाइक जो है वो आपने ख़राब किया है ना, आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना बिहेवियर कंट्रोल लेकिन आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को, दिल को पुरसुकून रखें और किसी को इजाज़त ही ना दें कि आपके दिल और दिमाग तक कोई आए। अच्छा, क्या एक ऐसी चीज़ है जो पहले जो एक्चुअली रेड फ्लैग है बट यू यूज्ड टू बी ओके विद इट, बिकॉज हम सबका एक जर्नी हुआ है, लेकिन अब यू लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट ओके, यू नो। जैसे मुझे लगता है कि पहले हमारे यहाँ वो जो एंग्री यंग मैन के हीरोज़ थे उन सबको हम बड़ा वो बड़ा आइडलाइज करते थे और कि अच्छा एक एग्रेसिव हीरो है तो वो बड़ा अच्छा है। अब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, एग्रेशन इज़ नॉट गुड। वी वुड रादर हैव हीरोज़ जो लड़की की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके ओपिनियन को भी वैल्यू करते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट आई यूज्ड टू हैव दिस के जैसे अक्सर मूवीज़ में भी देखते हैं, लड़का बदतमीज़ी भी कर रहा है लड़की से, उसकी बहुत इंसल्टिंग अंदाज में हम उस पर हंसते थे, फ़नी लगता था। अब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, दैट वॉज नॉट राइट। इवन इन जोक्स आप किसी लड़की की इज्जत का मजाक नहीं उड़ा सकते, वो हमें चीज़ें पहले सही लगती थी, अब मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है, मुझे वो चीज़ें सही नहीं लगती। मुझे लगता है कि जैसे बॉडी शेमिंग पे ले लें, पहले वो सबको सही लगता था, जोक्स में भी होता था, नाउ इट्स अ बिग डील, अब आप नहीं कर सकते इस तरह की बातें। अच्छा, बॉडी शेमिंग पर तो मुझे शुरू से ही एतराज़ रहा है। मतलब कि ये चीज़ लाइक पब्लिक होने से पहले भी, मतलब कि अब तो हम लोग बहुत पब्लिकली इस पे बात कर लेते हैं ना, उससे पहले भी मुझे हमेशा से ही ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। अगर आप किसी को बॉडी शेम करें, किसी को बोलें उसकी हाइट छोटी है, कोई हेल्दी है, कोई मोटा है, नाक नहीं अच्छी, फीचर्स अच्छे नहीं हैं, ये मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे पहले भी बहुत बुरी लगती थी और मैं रिएक्ट भी करती थी। मैं कहती थी नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मतलब हम सबको बनाने वाला अल्लाह है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को बुरा कह रहे होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि एग्रेसिव और जो है डिसरिस्पेक्ट, वो भी मेरे अंदर शुरू से ही है कि क्योंकि ये चीज़ें आपका घर का माहौल भी बता रही होती है। हमारे घर में कभी किसी ने शाउट नहीं किया है, कोई इतना एग्रेसिव नहीं हुआ है, हम लोग बहुत काम है और मैं भी बहुत काम हूँ। तो ये चीज़ अगर शुरू में भी थी तब भी मुझे एतराज़ था, ये अगर आज भी है तब भी मुझे एतराज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मर्द शाउट करता हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं प्यार से चीज़ों को हल करने की जो हूँ ना, मैं मतलब मुझे उस चीज़ की सोच रखती हूँ कि आप कम्युनिकेट करें, आप बात करें, डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, शाउट नहीं करें। शाउट करने से आप सच्चे नहीं हो सकते। शाउट करने से आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना जो है दुख बता रहे हैं। दुख बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने आपसे वही कहा कि कंट्रोल आपके अंदर कितना है। तो अगर आप गुस्से में भी हैं तो आप सामने वाले को कैसे डील करें, ये भी बहुत मैटर करता है। और मैं ये चीज़ बहुत नोट करती हूँ, गुस्से में आपको सही पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। सही बात है। और मुझे आता है, मुझे भी लाइक कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन मैं फिर उस जगह से गायब हो जाती हूँ। तो मेरे नज़दीक ये जो हीरोज़ हैं और जो हमें एक पोर्ट्रे करके बताया जाता है, दिखाया जाता है, मैं इस चीज़ को पहले भी सही नहीं समझती थी। मेरे नज़दीक आज भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। ज़िंदगी में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। जब चीज़ें नीचे जा रही हों तो अक्सर हमारा तवक्कुल जो है वो हिल जाता है। हाउ डू यू डील विद इट? अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशन होती है ऐसे टाइम पे आपकी? मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन होती है। मैं अगर आप कभी मुझे घर में देखें तो मैं बातें करती रहती हूँ। लोग समझेंगे पता नहीं अपने आप से बातें कर रही है, पागल है, लेकिन मैं अल्लाह में ऐसे बातें करती रहती हूँ। और मैं 24/7 बातें करती हूँ माशाल्लाह, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं। और मेरे अंदर ना मेरे अंदर बहुत एतबार होता है इस चीज़ को लेकर
कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही है और उसमें डिले है, इट मीन्स कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। ओके, इससे बेहतर होने वाली है। सो दिस इज़ हाउ आई डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, ठीक है। मेरा ट्रस्ट बहुत है अल्लाह ताला पर, और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो एक तो मैंने लाइक मेरिट पे किया है। मेरी कभी किसी ने सिफारिश नहीं की, कभी किसी ने कॉल नहीं की, मैंने मेरिट पे काम किया। और दूसरी बात ये कि मुझे ट्रस्ट बहुत रहा है। आज भी मेरा जो मेरा तवक्कल है ना वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, और यही चीज़ें फिर आपको लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इंसान में ये चीज़ होनी चाहिए कि उसे बिल्कुल। अल्लाह पर एतबार हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको पता होगा कि वो आने वाला है, क्योंकि वाला है। वो बेहतर प्लान करते हैं। दिस इज़ हाउ आई डील। अच्छा, ये बताएं कि हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सेटिस्फैक्शन। So not numbers, not awards. Your own satisfaction is what you think success is. सेटिस्फैक्शन कि आपने अभी तक जितना काम किया है, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू हैप्पी? चाहे वो कोई और कुछ भी समझे, लेकिन अगर आप खुश हैं तो फिर वो सक्सेस यही मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है। आई मीन आप लोगों को कितना ही दिखा लेंगे, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने वो, और अगर आप अंदर से ही खुश नहीं हैं और अगर आप अंदर से ही पुरसुकून नहीं हैं तो कुछ भी मैटर नहीं करता, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सामने फिर आ जाती है। तो आई गेस सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे एक औरत को लिबरेट करती है? बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं उतनी ज़्यादा आपके पास चॉइसेस होती हैं। ओके, और फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपने करियर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़ टू। बॉयज़ के पास तो यूजुअली होती है ना, लड़कियों की समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम अब इस जर्नी पे स्टार्ट हो गए कि नहीं, एक लड़की का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बड़ा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डू यू रिमेंबर कि पहली पे से आपने क्या लिया था? अम्मा के लिए, अब्बा के लिए, अपने लिए क्या ख़रीदा था? मुझे पता नहीं, मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मोबाइल लिया था शायद। ओके, याद नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, it's okay. ये है कि मुझे लगता है उस वक्त बड़ी चीज़ आई Of गेस course. मोबाइल ही। अभी भी मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, अभी भी आप नहीं उस वक्त मोबाइल नहीं था ना, ओके, क्योंकि घर वालों ने अलाउ नहीं किया हुआ था, तो हाँ। उस वक्त मैंने फिर ओ, मोबाइल फिर तो लिया था। excitement. यस, फिर तो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। बारिश और आती हाँ, मुझे याद है मैंने लिया था नोकिया लूमिया लिया था आई गेस। ओके, हाँ, अच्छा याद है इतना भी आपको? थोड़ा बहुत हाँ आ रहा है, याद नहीं था। बाहर जाती हैं, कोई फैन रिएक्शन शेयर कर सकती हैं? किसी ने कुछ कहा, कुछ हाँ, रिएक्शन दिया? अभी ये you like, रिसेंटली मैं मॉल में गई थी, तो वहाँ मुझे एक आंटी मिली, तो मुझे ना उन्होंने ऐसे करके पकड़ा जोर से, मुझे कहती है तुम खाना ना बनाना। मैंने कहा, मैं एकदम के लिए चुप हो गई, मैंने कहा खाना ना बनाना। फिर मुझे याद है कि लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ था जो है इल्ज़ाम इश्क का, हाँ, तो उसमें हादी मुझे कहता है खाना बनाओ, तो मैं उसे कहती हूँ मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो उस पर उन आंटी ने मुझे कहा, उनका खाना ना बनाना, बिल्कुल खाना ना बनाना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बनाऊंगी। अब अगर वो मुझे खाना बनाते हुए देख लेना तो वो बहुत एतराज़ करेंगे इस चीज़ पर कि एक तो इस बच्चे के साथ इतना जुल्म हुआ, ऊपर से उसकी अब खिदमत कर रही है। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ। अच्छा, इल्ज़ाम इश्क की मैं देखी थी थोड़ा सा, तो मुझे उससे सवाल आ रहा था, यू थिंक फैमिली डिजर्व्स अ सेकंड चांस? जो आपके लव्ड वंस होते हैं वो गलती कर दें तो उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनको सेकंड चांस देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। ये एक्सेप्शन उनके लिए होगी या हर किसी के लिए होगी? सबके लिए होगी, क्योंकि मैं दे देती हूँ सेकंड चांसेस नॉर्मली, लेकिन सेकंड चांस के बाद भी अगर कोई फिर भी वही करता रहे तो फिर वही करता रहे तो फिर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये जो हमारा एंग्री यंग मैन का अवतार है वो कब तक चलेगा? क्या हम किसी के दुख को यूज़ कर सकते हैं उसके एग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए? अनटिल अनलेस कि वो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट ना कर रहा हो, अपना मतलब आपको खुद से भी तो गुस्सा होता है ना, तो आप अपने ऊपर गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो आई गेस कहीं ना कहीं तो हादी क्या कर रहे हैं?
अच्छा, आप हादी की बात कर रही हैं? हादी से ही मुझे सवाल आ रहे थे। हादी से आपको सवाल है। हादी जो इस वक्त कर रहा है उसके पीछे एक उसकी कहानी है बेसिकली। उसका बहुत सारा ट्रॉमा है, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाइड लगता है हादी जो हया के साथ कर रहा है वो, या किया जो उसने? नहीं, वो मुझे जस्टिफाई नहीं लगता। ओके, लेकिन हया भी चुप नहीं बैठी क्योंकि है। किसी की गलती की सजा किसी को देना ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। इल्ज़ाम इश्क कैसा आया आपके पास? इल्ज़ाम इश्क मेरे पास आया था फरवरी में आई गेस। और जब मेरे पास आया था तो मैं शिकवा का शूट कर रही थी उन दिनों, तो मुझे कहानी बहुत डिफरेंट लगी बाकी लाइक प्रोजेक्ट्स को लेके। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर किया नहीं था। तो जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया था तो मैंने इसको बैठ के पढ़ा था पूरा। उसके बाद फिर मैंने इसको डिसाइड किया था कि मुझे ये करना चाहिए। कोई मुश्किल है, कोई चैलेंज है इस रोल को करने के लिए? हाँ, एक्चुअली बहुत सारे सीन्स इसमें ऐसे हैं कि वो शादी से मुझे उठा के लेके जाता है। काफ़ी उसमें जो लहंगा मैंने पहना हुआ था राबिया जी, वो इतना हैवी लहंगा था। और उन्होंने ना जीप दिखाई है, शायद आपने देखी होगी जीप। उस जीप से घसीटना और धक्का मारना। Oh God. और वो लहंगा मैंने कम से कम भी 12 दफ़ा पहना था। वाओ, 12 दफ़ा उसके इतने सारे सीन्स थे। वो लहंगा सलामत है अभी तक? पता नहीं, ये यही थी मेरे साथ सेट पर। तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लाइक लगा, क्योंकि उसमें हमने जब शूट किया था तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और हमने रात 3-3, 4-4 बजे तक शूट किया है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। बट कैरेक्टर को क्रिएट करने में कोई आपको लग रहा था कि अच्छा ये फीलिंग्स मैं किस तरह पोर्ट्रे करूं, या आपने कुछ सोचा ओके ये कैरेक्टर है, मैं इसके बारे में ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी रखूंगी, इस तरह उसको निभाऊंगी मैं? कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस है जो आप शेयर कर सकती हैं? अच्छा, मैं क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ के जाती हूँ, ठीक है, तो मेरे जहन में जब मैं सुबह लाइक सेट पे जाती हूँ तो मैं मारिया नहीं होती, मैं वो करेक्टर होती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस करेक्टर में रहूँ। दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा नहीं सोचती। कैमरे के सामने जो कुछ भी मैं कर रही होती हूँ वो मैं सोच के नहीं कर रही होती, वो खुद आ रहा होता है। आप वो कैरेक्टर बन जाती हैं? मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ। तो जब आप जाती हैं सेट पे तो बोलती भी उसी कैरेक्टर की तरह तैयार भी वैसी होती हैं? वो तो लाइक नॉर्मली होता है, बट ज़हन में आपका होता है, ज़हन में मेरे यही होता है कि यहाँ पे मैं हया हूँ, यहाँ पे मैं सानिया हूँ और मुझे वही प्ले करना है। और ज़्यादा मेहनत में इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ और सोच के जाती हूँ, करूँगी कुछ और, तो वो आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा। सो यू ऑन मोर ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ एक्टर, कि वो कैमरा ऑन होता है, उस वक्त सीन क्या है, उस वक्त आपको लगता है इस कैरेक्टर को क्या करना चाहिए, यू जस्ट डू दैट, यू डोंट प्री प्लान इट। एंड आई थिंक जब आप वो स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और आप कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में खुद ब खुद सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आ रही होंगी जो उस वक्त सामने ट्रांसलेट हो जाती हैं थ्रू एक्टिंग, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। शिकवा का सीन एक बहुत वायरल हुआ था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ और मैं अपने अब्बू से गिला कर रही होती हूँ कि आपने मुझे वक्त नहीं दिया, या मेरे पास जो भी था आपने उसको मुझसे छीन लिया और आपको अच्छा नहीं लगता। वो सीन मेरा बहुत एनर्जी वाला था और वो वायरल भी बहुत हुआ था। तो उस सीन में मैं सच में रो रही थी। मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे जो मतलब कि मैं इसको जो इस तरह से परफॉर्म करूँगी, मैं इतना गैप लूँगी। उसमें कुछ वर्ड्स मैंने खुद से भी बोल दिए थे। तो वो जो सीन था वो बहुत वायरल हुआ था और उस सीन में मैं सच में रो रही थी क्योंकि आप उस प्रोसेस में थी। मैं उस प्रोसेस में थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो हूँ ना लाइक मतलब आप बोलेंगे ना एक्शन, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि बाद में मैं भी हैरान में यार ये मैंने कर कैसे लिया। तो मैं वो हूँ, मतलब आप एक्शन बोल रहे हो और मैं आपको सीन करके दिखाऊंगी। चलिए, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक थ्योरी है जिसके मुताबिक किसी भी रिलेशनशिप में ना 3 चीज़ होना ज़रूरी है: कमिटमेंट, पैशन एंड इंटीमेसी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको रेट करें तो आप कैसे रेट करेंगी तीनों को? क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इन तीनों में से कौन सी सबसे नीचे आती है? कमिटमेंट बहुत मैटर करती है। और आपने बिल्कुल अकॉर्डिंगली वैसा ही बोला है जैसे मैं बोलने वाली हूँ। कमिटमेंट बहुत मैटर करती है। उसके बाद जो आप उस शख्स को लेके कितना लाइक आपके अंदर पैशन है, उसके बाद कहीं जाके इंटीमेसी आती है। इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी सुना हुआ है?
हाँ, अभी आप ऑफ कैमरा मुझे बताई थी, लेकिन अब मुझे भूल गया है, तो अब आपको आपने दोबारा मेरा पूरा वो repeat- खराब कर दिया, पूरा वो डिस्ट्रॉय कर दिया। कह रही हूँ अभी ऑफ कैमरा ही वी वर सपोज्ड टू प्रिटेंड, मैंने अभी पूछा है आपसे। ओके, हम कट मारिया, कर देंगे। हाँ। अच्छा, सही No, I है। was just telling her कि मैं ये हाँ। चीज़ आपसे पूछूंगी। मैं कुछ डिफरेंट करते हैं, तो आजकल बहुत सी Okay. थ्योरीज आती है ना, आप सोशल हम्म। मीडिया पे देख रहे होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर रियली फैसिनेटिंग। तो मैंने सोचा मज़ा है, इस पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी है कि अगर दो लोग शायद एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे उनकी फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके। फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई सिचुएशन होती रहती है, दे कीप बम्पिंग इनटू ईच अदर, दे कीप मीटिंग ईच अदर और दे इवेंचुअली फॉल फॉर ईच अदर। सो देयर इज एन इनविजिबल स्ट्रिंग जो उन दोनों को बार बार बुलाता रहता है, बार बार बुलाता रहता है एक दूसरे के करीब, फिर उन्हें Okay. मोहब्बत हो जाती है। तो Okay. क्यूट आइडिया है, नहीं? यू डोंट लाइक दिस आइडिया? आपकी एक्सप्रेशन तो लाइक ये क्या नहीं, फजूल बात है? मैं एक्चुअली Don't you think it's so cute? मैं लाइक उसको समझने की कोशिश कर अच्छा रही हूँ, बताएं। हाँ। क्योंकि ऐसा होता है। हाँ, that's what I thought. मेरी जो बहुत करीब दोस्त है, हाँ। तो उसके साथ ऐसा ही हुआ है। ओह, ओके। हाँ, हाँ। कि मतलब बहुत सारी लाइक जगहों पे मुलाकात हुई और कोइंसिडेंस, तो उसके बाद बात शुरू हुई एंड देन एग्जैक्टली, या सो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करती है एग्जैक्टली, बिल्कुल करता है। स्ट्रिंग थ्योरी जो है करता है। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही ना, बड़ा रोमांटिक, बड़ा पोएटिक सा लग रहा था हाँ। कि दो लोग, उनको पता नहीं है लेकिन किस्मत उन्हें मिलाती रहती है, मिलाती रहती है जब तक उनके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग होता है। हाँ। अच्छा, दूसरी थ्योरी जो थी वो लास्ट मीटिंग थ्योरी है। आई ओके। होप मैं सही बता रही हूँ कि कुछ लोगों से जब आपका ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि एक ही शहर में भी रह रहे हो बट यू नेवर मीट देम अगेन, मतलब बस वो फिर ज़िंदगी से एग्जिट कर जाते हैं। तो जब भी मुलाकात हुई आपसे उनकी लास्ट, वो आपकी लास्ट, वाकई लास्ट मीटिंग थी। Have you ever experienced that? Same here. And it's not just about कि मतलब किसी भी, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई कोलीग भी हो सकता है, कोई कोई भी जिससे अच्छी खासी बातचीत हो, and then they just exit your life, right? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है। मेरा एक मतलब ये सीन है कि अगर किसी के साथ मेरी ख़त्म हो गई है बातचीत, और तो बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने ना आए, मुझे नहीं देखना। Okay. बस मुझे नहीं देना, बस वो चीज़ लाइक मतलब ख़त्म हो गई। आप खुश रहें, मैं खुश रहूँ, अब सामने मत आइएगा। और फिर अल्लाह सुन लेता है, and Allah makes sure that you never meet that person again, right? Yeah. लास्ट वन है अनस्पोकन वर्ड थ्योरी, कि दो लोग होते हैं कि उनका इतना अच्छा कनेक्शन है कि उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो एक दूसरे के आंखें देखकर या फेस देख के दे कैन अंडरस्टैंड कि बहुत रेयर होता है दूसरा बंदा क्या सोच रहा है या बहुत क्या वर्ड उसके जहन में आ रहा है। बट कुछ लोगों से होता है कनेक्शन, नहीं? अच्छा, हाँ, बट रेयर होता है, यू राइट, रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो बहुत रेयर होता है। ओके। दोस्तों की बात करें तो वो तो फिर आंखों से समझ जाते हैं। अगर आपने किसी दोस्त के साथ बैठे हैं और अगर वो कॉल पर भी है ना, जिस तरह मेरी जो दोस्त है तूबा है, तो जिस वक्त वो कॉल करती है मुझे पता होता है इसने क्या बात करनी है। तो अगर हम उसको फ्रेंडशिप के रियल में लेकर आए तो आई थिंक कुछ फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली होता है, और जिनके लिए रिलेशनशिप में हो रहा है वो तो बड़े ही लकी हैं फिर तो। हाँ, मैंने कहा ना बहुत रेयर है ये, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बगैर कहे समझ जाते हैं। आई थिंक वो ये भी होता है ना कि आप कितना कंफर्टेबल हैं, दैट आप इतना एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, आपने इतना कुछ शेयर किया होता है कि दूसरा बंदा वाकई आपको इतना बेहतर समझता है, इसीलिए वो लड़का या लड़की सोच सकता है या सकती है कि आपने इस वक्त क्या सोचा है। बिल्कुल। आप बहुत मुझे शरारती किस्म का एक्सप्रेशन दे रही है, सही है, क्या चल रहा है ज़हन में? नहीं, कॉन्वर्सेशन तो खत्म करेंगे, बहुत हो गया। नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है बातें करके, सीरियसली। लेकिन ये बहुत लाइक सच में ये इतना आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन दोस्तों के साथ अगर आप बैठे हैं तो फिर तो आप, मुझे लगता है बहनों में भी होता है। बहनों में नहीं, मेरा तो मेरी बहन, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त के साथ ना आपका रिश्ता ही कुछ और होता है। Are you looking at some other project, या अभी इल्ज़ाम इश्क ही चल रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल, मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ, और जब मुझे लगेगा कोई चीज़ मुझे क्लिक करेगी तो डेफिनेटली। तो लेकिन अभी तो शूट चल रही है ना इल्ज़ाम इश्क की, दोनों लाइक प्रोजेक्ट्स। सो अभी ब्रेक पे हैं आप? हाँ, नाइस, ओके, गुड। आई एम इन माय रेस्टिंग फेज। नहीं, वो भी ज़रूरी होता है बहुत। बिल्कुल, मैंने जो लगातार 1 साल काम किया है, लगातार। दैट गेट्स वेरी हेक्टिक। बिल्कुल ब्रेक नहीं, विदाउट एनी ब्रेक। तो क्या
तो अभी हम आजकल रीडिंग स्क्रिप्ट्स बहुत सारे, तो कोई लग रहा है जिसमें हाँ बोल देंगी अभी तक बिल्कुल से? लग रहा है? हाँ, चलें, और that's मेरे good, फैंस माशाल्लाह। मुझे हर वक्त मैसेज करते रहते हैं, यार आप इतना लंबा ब्रेक ले लेती हैं, हमें आपको देखना होता है। अभी मैं तो कहती हूँ दो चल रहे हैं प्रोजेक्ट हाँ, अभी बट तो। स्टिल वो चाहते हैं कि वो मुझे हर वक्त देखें। मैं कहूँ हम्म। बोर हो जाओगे यार, इतना देखोगे तो बोर हो जाओगे। Yeah. क्योंकि फिर यही लोग कमेंट्स कर देते हैं कि यार ये हीरोइन हर जो है मतलब हर चैनल हर हाँ ड्रामे में आ एग्जैक्टली रही है। हाँ। हर चैनल पे नजर आ रही है, तो मतलब हम लोग बोर हो रहे हैं और इस तरह से। और कोई अगर बहुत कम काम कर रहा है, यार ये नजर ही नहीं आती है और इस तरह से, मैंने कहा कोई बात Yeah. नहीं, आप लोग खुश हो आप हर जाएंगे। किसी को खुश नहीं कर जितना सकते। मैं कम नजर आती हूँ, लोग मुझे उतना ज्यादा प्यार करते हैं। Yes, that's true. ये चीज मैंने देखी है अभी Yeah. तक, बहुत प्यार। But thank you so much for your time, Maria. It was such a lovely conversation. I had so much fun. और मुझे आपने खुद अच्छा बहुत मेरा अच्छा लगा है। थ्योरीज वाला आपने सेगमेंट मेरा बड़ा अच्छा करा दिया। मैं थोड़ा अच्छा। डर रही थी कि पता नहीं कैसा जाएगा, बट आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करा के बहुत अच्छा करा दिया। मुझे खुद मजा आएगा बड़ा सुनने मजा में। आया कि आजकल की थ्योरीज चल रही हैं। अरे इतने मजे मजे की थ्योरीज, ये तो हमने बड़ी मुश्किल से 3 ढूंढी। रियली? हाँ, बहुत थ्योरीज हैं प्लीज आजकल। आप मुझे वो व्हाट्सएप कीजिएगा। बड़ा मजा आ रहा था। एक वो हाँ, so क्योंकि I'll जो do that. थ्योरीज होती है वो पढ़ने का अपना ही I मजा know, होता आप है। पढ़ते फिर आप सोचते हैं ये आप पे एप्लीकेबल है या आपने कहीं हाँ, ऐसा कुछ देखा है या नहीं हाँ, देखा। हाँ। एंड कुछ तो इतनी जबरदस्त, इतनी सही होती है, आप लाइक हाँ ये मेरे साथ हुआ है, हाँ मैं ऐसे ही सोच रही थी। हाँ। तो ये बड़े मजे का होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड हैविंग दिस ग्रेट कॉन्वर्सेशन। वी होप आपको सही स्क्रिप्ट मिल जाए बहुत जल्दी और हम आपको दोबारा एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट में देखें। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मतलब दिस इज माय ऑफिशियल फर्स्ट इंटरव्यू विद राबिया जी। यस। तो हम इसको ऑफिशियल फर्स्ट इंटरव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं नहीं जाती हूँ, बट राबिया जी बहुत अच्छे सवाल करती हैं और इनके साथ एक कंफर्टेबल जोन लगा मुझे। सो थैंक यू राबिया। नहीं, थैंक यू फॉर Thank you गिविंग मी so दिस much. अपॉर्चुनिटी। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।